नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। यदि आप 9 जुलाई वीडियो का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक्ट वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन 2005 में इस एक्ट का नाम केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया, जिससे यह वर्तमान में मनरेगा कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसमें महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया। तो 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इससे पहले यह केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005। इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से शुरू हुआ। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई। तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में यह योजना लागू की गई। नीति निर्माता मनरेगा योजना को बनाने वाला यह नीति निर्माता ज़्याद्रेन बेल्जियम के अर्थशास्त्री ज़्याद्रेन नामक कोई व्यक्ति हैं जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इस योजना को नीति निर्माण किया है। क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसको जो इम्प्लीमेंट करवाती है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विलय संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना। मनरेगा योजना में गांव में चलने वाली सभी ग्राम रोजगार योजनाओं तथा काम के लिए अनाज योजना का विलय किया गया है। मनरेगा हेतु वित्तीय सहयोग केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10। केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का 10 अंश, अर्थात केंद्र सरकार 90 अंश तथा राज्य सरकार 10 अंश वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मनरेगा एक्ट के मुख्य बिंदु, जो यह अधिनियम है इसके मुख्य बिंदु: प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार, जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार एवं जिसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी होगी। 15 दिन तक रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि कोई व्यक्ति कार्य की मांग करता है और 15 दिन तक उसे कार्य नहीं दिया जाता है या कार्य नहीं मिलता है तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। अगला, कार्यस्थल पर मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता या कोई स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई स्थायी अपंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उस व्यक्ति को 25,000 रुपये की धनराशि सहायता देगी। अगला, कार्यावधि। मनरेगा एक्ट में जो कार्यावधि है वह है 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन कार्य एवं प्रतिदिन 7 घंटे कार्य, ये मनरेगा एक्ट में कार्यावधि है। अगला, कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर के भीतर हो। इससे दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। जो कार्यस्थल है वो घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 5 किलोमीटर दूरी के भीतर होना चाहिए। यदि इससे दूर होता है, 5 किलोमीटर से दूर होता है, तो श्रमिक को 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। उद्देश्य। मनरेगा योजना के जो उद्देश्य पहला है टिकाऊ संपत्तियों का विकास करना, जैसे नहर, सड़क, रास्ते, कुएं, सुरक्षा दीवार आदि। ये सभी टिकाऊ संपत्तियां। मनरेगा का उद्देश्य यह भी है कि टिकाऊ संपत्तियों का विकास करना। अगला, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना या सशक्त बनाना। जो अभी हमने एक्ट के बिंदु में पढ़ा कि महिलाओं की भागीदारी 1/3 होगी, तो यह हम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाता है, उनको आजीविका प्रदान करने के संबंध में। ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना। जिस प्रकार ग्रामीण शहर में रोजगार की खोज में जाते हैं, तो यह मनरेगा गांव में ही उनको रोजगार मुहैया कराएगा, जिससे शहर की ओर प्रवास भी कम होगा।
सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और अंत में पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा मनरेगा वनीकरण, वृक्षारोपण, उद्यानीकरण आदि कार्यों से करता है। एवं जल संरक्षण भी मनरेगा में बहुत महत्वपूर्ण काम है। जल संरक्षण से भी पर्यावरण की रक्षा होती है। तो आपको बता दूं, मनरेगा से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। सर्वप्रथम जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर गांव है, वहाँ से पहला प्रयोग किया था 2 फरवरी 2006 को। इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इस तरह के एक्ट को संसद में किसने प्रस्तुत किया था। तो 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव की सरकार ने इस एक्ट को 1991 में प्रस्तुत किया था, लेकिन तब यह अस्वीकृत किया गया था। दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि संपूर्ण भारत में मनरेगा को कब लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। या फिर यह भी प्रश्न हो सकता है कि इसकी कार्यान्वयन कौन करवाता है या इम्प्लीमेंट संस्था कौन है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको कार्यान्वयन कराता है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में भी मनरेगा को कार्यान्वयन कराती है। मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिक के खाते में सीधे पैसे खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। इससे एक बिचौलिया जो मध्यस्थ व्यक्ति होते हैं वह भी नहीं है। या फिर आपसे प्रश्न इसके पूरे नाम पे पूछा जा सकता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म, तो वो आपने देख लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस प्रकार हमने मनरेगा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। तो धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको चैनल सही लगे, आपको दी गई जानकारी से थोड़ी भी सहायता मिलती है, तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।